कुटीलतस्य ललाट फलकाकृतं कालीकरालवदना विनिष्क्रान्ताशिवाशिने कुटीलतस्य ललाट फलकाकृतं कालीकरालवदना विनिष्क्रान्ताशिवाशिने अतिविस्तारवदना जिह्वा नलनभीषणा विभद्रानयना नागा उरितदिग्मुखा। मेरा उद्गम आपसे पूर्व हुआ है, इसलिए आपको मेरी आराधना करनी चाहिए। इसका कोई प्रमाण नहीं कि आपका उद्गम मुझसे पूर्व हुआ, पर कौन संसार में पहले आया इस मतभेद को दूर करने का उपाय निकालना आवश्यक है। और फिर वहां एक प्रकाश पुंज अवतरित हुआ। हाँ महाकाली, कौन हो तुम? मैं वो हूं जो आप दोनों का मतभेद दूर कर सकता है। और वो तुम किस प्रकार करोगे? दोनों में से जो कोई पहले इस ज्योति स्तंभ के अंतिम छोर को ढूंढ लेगा वही विजेता होगा और दूसरे को उसकी आराधना करनी होगी। आप में से एक उत्तर की ओर, दूसरा दक्षिण की ओर जा सकता है। किंतु उन दोनों में से किसी को भी उस ज्योतिस्तंभ का छोर नहीं मिला। फिर ब्रह्मदेव ने कुछ करने की ठानी। केतकी पुष्प, क्या तुम बता सकती हो कि इस ज्योति स्तंभ के अंतिम छोर तक पहुंचने के लिए मुझे और कितनी यात्रा करनी पड़ेगी? मैं तो केवल एक पुष्प हूँ और ये ऊर्जालिंग दैविक ऊर्जा का स्रोत प्रतीत होता है। मुझे इसका ज्ञान कैसे होगा कि इसका आदि क्या है और अंत क्या? बस, बहुत हुआ। अब मैं इस खेल को और अधिक समय तक नहीं खेल सकता। यदि कोई तुमसे पूछे तो कहना कि तुमने मुझे ज्योति स्तंभ के अंतिम छोर तक जाते हुए देखा है। तो आप दोनों में से किसने इस ज्योति स्तंभ के अंतिम छोर को पहले देखा? मैंने। और केतकी नामक पुष्प मेरी इस विजय का साक्षी भी है। और आप नारायण? क्षमा करें, मेरे अथक प्रयास के बाद भी मैं इस ज्योतिर्स्तंभ के अंतिम छोर को नहीं ढूंढ पाया। मुझे ऐसा लगा कि इस स्तंभ का ना ही कोई आदि है और ना ही कोई अंत। बहाना है ये, क्योंकि आप छोर ढूंढने में असफल रहे। किंतु इससे अब तो यह प्रमाणित हो गया है कि मैं अधिक श्रेष्ठ हूं, तो आपको मेरी आराधना करनी चाहिए। मुझे स्वीकार नहीं,
आपको ब्रह्मदेव की आराधना करने की कोई आवश्यकता नहीं नारायण, क्योंकि वो विजयी नहीं हुए हैं, उन्होंने झूठ बोला है। नारायण ने उचित कहा, सत्य यही है, इस स्तंभ का ना कोई आरंभ है और ना ही कोई अंत। ब्रह्मदेव केवल विजय प्राप्ति और स्वयं को नारायण का आराध्य बनाने के लिए पुष्पकेतकी के साथ षड्यंत्र रच रहे थे। इसलिए ब्रह्मदेव, मैं आपको श्राप देता हूं। ब्रह्मदेव को श्राप मिला कि किसी लोक में कभी उनकी पूजा नहीं होगी और विष्णु की पूजा प्रत्येक लोक में होगी। और केतकी पुष्प को यह श्राप मिला कि केवल वही एक पुष्प होगी जिसे शिव की पूजा में कभी अर्पित नहीं किया जाएगा। अपने इस अपराध के लिए मुझे यह दंड स्वीकार है, किंतु क्षमा याचना करते हुए मैं ये प्रार्थना करता हूं कि कृपया आप हमें अपना स्वरूप दिखाएं। अब हमें हमारे रचयिता से मिलना होगा। वो यहीं इसी ब्रह्मांड में कहीं होगी। अपने जन्म का कारण और उद्देश्य जानने के लिए हमें अपनी शक्ति के पास जाना होगा। कौन है आप? मैं अर्थात इसने मैं शब्द से जन्म लिया। मैं जिसे तुमने जन्म लिया, मैं जिससे जन्म लेने की क्रिया ने जन्म लिया, मैं जिससे कर्म ने जन्म लिया। ये कैसी शक्ति है? हमसे पहले स्थित शक्ति, सृष्टि की आदि शक्ति है। ये आदि शक्ति नहीं, ये वो हिरण्य गर्भ है जिससे हम तीनों ने जन्म लिया। ये केवल आदि शक्ति नहीं, ये हमारी शक्तियों से भी परे है। ये आदि पराशक्ति है। हाँ, तुम्हारी जन्मदात्री हूँ, तुम्हारी कर्मदात्री भी हूँ। मैंने तुम्हारी रचना की ताकि तुम मेरे लिए और नई रचनाएं करो। रचनाएं? हाँ, इस प्रकार संसार में जीवन की रचना करो। इस रचना को करने का उद्देश्य क्या है? तुम्हारी रचना ही तुम्हारे कर्म को परिभाषित करेंगे। परिणाम बताते हैं कि कर्म की महत्ता क्या थी। मैं एक स्वरूप लूंगी। मैं अमूर्त स्वरूप से मूर्त स्वरूप में आऊंगी कुछ क्षणों के लिए। अपनी उपस्थिति में मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगी और जैसा कि मैंने कहा कि तुम्हारी प्रतिक्रिया ही तुम्हारी क्रिया अर्थात तुम्हारे कर्म को परिभाषित करेगी, तुम्हारे उद्देश्य को सार्थक करेगी। हम सभी आपको अमूर्त रूप से मूर्त रूप में देखने के लिए उत्सुक हैं। कृपा कर उसके दर्शन दे। मैं भी ये देखने को उत्सुक हूं कि आदि पराशक्ति कितनी मनमोहक और सुंदर होगी।
ये प्रथम अवसर है जब मैंने कोई मूर्त स्वरूप धारण किया है। मैं जो काल के भी परे हूँ, सारी सृष्टि और प्रकृति जिसकी परछाई है, मैं हूँ महाकाली। वो भयानक नहीं, वो सुंदर है। मुझे ऐसी कल्पना करनी होगी कि वो बहुत सुंदर, अति सुंदर। तुम्हें मुझसे भय नहीं लग रहा? नहीं, मैं केवल प्रेम की अनुभूति कर रहा, केवल प्रेम। कहा था ना, तुम्हारी प्रतिक्रिया तुम्हारे कर्मों को परिभाषित करेगी। मैं 3 रूपों में तुम्हारी अर्धांगिनी बनकर तुम्हारे साथ रहूंगी। जिसने ज्ञान से ही मुंह फेर लिया, उसके साथ ज्ञान की देवी रहेगी। तुम संसार की रचना करोगे और उस रचना को करने के लिए तुम्हें ज्ञान की आवश्यकता होगी। मैं ज्ञान की देवी बनकर तुम्हारे साथ रहूंगी और मेरा वो अंश होगा विद्या, जिसे संसार सरस्वती के नाम से जानेगा। जिसने यथार्थ के स्थान पर कल्पना से एक नया यथार्थ रचना चाहा, उसके साथ माया की देवी रही। तुम संसार को संभालोगे और सृष्टि का संचालन ईश्वर की माया के बिना असंभव है। मैं तुम्हें अपना दूसरा अंश देती हूं, माया, जिसे संसार अपना लक्ष्य बनाएगी और उसे लक्ष्मी के नाम से जाना जाएगा। जिसने आदि पराशक्ति के परम शक्ति स्वरूप से भी प्रेम कर लिया, उसे मैं कोई अंश नहीं दे सकती। संपूर्ण प्रेम का एक ही उत्तर है शिव, संपूर्ण प्रेम। तुम्हें अंश नहीं, मैं स्वयं मिलूंगी। आदि पराशक्ति के परम शक्ति स्वरूप में मैं तुम्हें मिलूंगी।
जिसे संसार सती के नाम से जानेगा। तुमने कहा स्वयं तुम, किंतु ये तुम नहीं। प्रेम अपनी अंतिम संभावना को प्राप्त कर ही लेता है। जिसकी सभी पूजा करेंगे उसी से प्रेम कर लिया। निसंदेह तुम्हारा पद विशेष होगा, किंतु सरल नहीं। सती में स्वरूप मेरा ही होगा, किंतु तुम्हें ही उस स्वरूप को बाहर लाना होगा। तभी हम सदैव के लिए साथ रह पाएंगे। जब आप अंत को रचेंगे तभी तो आरंभ होगा, और मैं आपके समीप शक्ति के स्वरूप में खड़ी रहूंगी, जिससे फिर से अंत होगा और फिर से एक नया आरंभ। आप सभी देवों में मेरे लिए सबसे विशेष होंगे, और इसीलिए आप होंगे देवादिदेव महादेव। अपने वचन का स्मरण रखना मेरे महादेव।